What's up everyone? Welcome back to the channel। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटेंसी के 1 मार्कर्स और अकाउंटेंसी में शुरू कर रहा हूँ BRS के साथ। बच्चों को यही सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर लगता है व्हेन इट कम्स टू 1 मार्कर्स। अरे भाई प्लस क्या करना, अरे भाई माइनस क्या करना, यही नहीं समझ में आ रहा। तो चलो आ जाओ, कुछ 10 अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं BRS से। कोशिश करूँगा तुम लोग को साथ साथ समझा दूँ, तुम लोग को एक एक चीज़ की क्लैरिटी मिल जाए और चीज़ें बहुत अच्छे से कंफर्टेबली तुम लोग कर पाओ। तो विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट, गो, ब्रिंग योर नोटबुक्स, ब्रिंग योर पेन्स और शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग BRS के 10 टॉप क्वेश्चंस, क्योंकि 1 मार्कर्स हम लोग से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तुम्हारे एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव्स हो रहे हैं, तो कैसे तुम लोग को प्रिपेयर करना है वो सारी चीज़ें कवर अप कर देंगे। सबसे पहले देखो, मैंने इसके अंदर 4 क्वेश्चंस थ्योरी के डाल दिए हैं और उसके बाद सारे न्यूमेरिकल्स डाले हैं। तो दोनों चीज़ें आपकी स्ट्रांग होनी जरूरी है, थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल। शुरू करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सबसे पहला, BRS इज प्रिपेयर्ड बाय। BRS कौन बनाता है? आपके पास ऑप्शंस में आ सकता है प्रिपेयर्ड बाय बैंक, प्रिपेयर्ड बाय योर डेटर, प्रिपेयर्ड बाय योर क्रेडिटर, प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर। ठीक है, तो बेसिकली BRS बनाता कौन है? BRS हम लोग बनाते हैं खुद, जिसका अकाउंट होता है वो खुद बनाता है। ये मैच करने के लिए कि क्या उसकी कैश बुक का बैंक बैलेंस पासबुक से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। पासबुक बैंक बनाता है, मेरे अकाउंट का हिसाब किताब बैंक रखता है पासबुक में, मैं अपने पास रखता हूं कैश बुक में, तो मैं ही BRS बनाता हूं। तो BRS इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर, जिसका अकाउंट होता है। क्यों बनाता है? ताकि वो मैच कर पाए अपना कैश बुक का बैंक बैलेंस किसके साथ? पासबुक के साथ। ठीक है, BRS कौन सी डेट पे बनता है? क्या वो 31 मार्च पे बनता है? क्या वो 31 दिसंबर पे बनता है? क्या वो 6 महीने का बनता है? क्या वो 1 महीने का बनता है? BRS बनता कब है? BRS बन सकता है ऑन एनी स्पेसिफाइड डेट। जब भी आपको मैच करना है, जब भी आपको मैच करना है अपना अकाउंट, तो आप BRS बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। BRS का कोई फिक्स डेट गिवन नहीं होती कि 31 मार्च को ही बनेगा जी या 31 दिसंबर को ही बनेगा जी। आपको जब भी अपना बैलेंस मैच करना है और आपको डिफरेंसेस लग रहे हैं, उस डेट पे BRS बना लो। ठीक है। नंबर 3, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक का क्या मतलब होता है? क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक का मतलब क्या होता है? अच्छा जी, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, देखो यार मैं इसके अंदर सारी चीजें तुम लोग को बता देता हूँ, डेबिट बैलेंस भी और क्रेडिट बैलेंस भी, सारी चीजें कवर करके चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डेबिट बैलेंस की। लेट्स टॉक अबाउट डेबिट बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस कैश बुक का है तो उसका मतलब होता है प्लस, अगर डेबिट बैलेंस पासबुक का है उसका मतलब होता है माइनस। ये याद रखना, कैश बुक का डेबिट प्लस होता है और पासबुक का माइनस होता है। अगर मैं बात करूं क्रेडिट बैलेंस की, अगर मैं बात करूं क्रेडिट बैलेंस की, तो वो कैश बुक का माइनस होता है और पासबुक का प्लस होता है। ये याद रखना, बैलेंसेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर कैश बुक का है डेबिट बैलेंस तो प्लस, पासबुक का है तो माइनस। क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का माइनस, पासबुक का प्लस, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, हम लोग क्या रूल पढ़ते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आया डेबिट कर दो, है ना। लेकिन जब तुम बैंक में पैसा जमा करते हो तो तुम्हारे पास मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय रुपीज इतना। यूजुअली क्या होता है, तुमने पैसा जमा करा, होना तो डेबिट चाहिए था, लेकिन क्रेडिट का मैसेज क्यों आता है यार? इस चीज का मुझे जवाब देना कमेंट सेक्शन में, फिर देखूंगा कि तुम लोग के कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रांग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। BRS इज प्रिपेयर्ड विद द बैलेंस ऑफ। चलो सोचो और जल्दी से बताओ, BRS कौन से बैलेंस के साथ बनाया जाता है? क्या कैश बुक के बैलेंस के साथ, क्या पासबुक के बैलेंस के साथ, या किसी भी बैलेंस के साथ? तो याद रखो, BRS इज प्रिपेयर्ड विद द बैलेंस ऑफ कैश बुक एज वेल एज पासबुक। किसी के साथ भी बना सकता हूँ। कैश बुक से शुरू करूंगा तो आंसर पासबुक का आएगा, पासबुक से शुरू करूंगा तो आंसर कैश बुक का आएगा। ठीक है, ये चीज अपने माइंड में सेट रखना। अब आते हैं न्यूमेरिकल पोर्शंस पे। आंसर द फॉलोइंग। चलो जी, अब देखता हूं तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रांग है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 40,000 दिया है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो देखो यार, कैश बुक का डेबिट होता है प्लस, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 40,000, तो आप इसको 40,000 सबसे पहले तो प्लस में लिख देना। ठीक है, अब चेक जमा करे 25,000 के, जिसमें से 16,000 के जमा हो गए। तुमने जमा कितने करे थे? 25,000। इसका मतलब मान के चलो, ये मान लो कि आपकी कैश बुक और पासबुक में सपोज 50-50 हज़ार रुपए हैं। एज्यूम कर रहा हूं मैं तुम्हें सिखाने के लिए। ठीक है, सपोज ये है, तुमने 25,000 के चेक जमा कर दिए। अगर तुमने 25 के चेक जमा कर दिया तो तुमने यहाँ 25 बढ़ा लिए होंगे, यानी आपके हिसाब से तो आपके अकाउंट में 75 होने चाहिए।
लेकिन जिसमें से बैंक ने कितने जोड़े, सिर्फ 16। ये नहीं लिखा कि 16 नहीं हुए, 16 हो गए, तो बैंक ने ऐड कर दिया यहाँ पे 16,000, यानी ये हो गया 66,000। तो आपके हिसाब से तो 75, बैंक कह रहा है सिर्फ 66। आप 75 को 66 कैसे बनाओगे? हमेशा पासबुक को फॉलो करना है, ठीक है, लेक्चर देखा है ना, हमेशा पासबुक को फॉलो करना है। तो 75 को अगर 66 बनाना हो मुझे, तो क्या करना पड़ेगा? 75 माइनस 66, 9,000 रुपये यहाँ से हटाने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे 9,000। अगर मैं यहाँ से 9,000 हटा दूँ तो बराबर हो जाएगा, तो 9,000 कर दो यहाँ पे माइनस, प्लस में 40,000 था, माइनस में 9,000 लिख दो, तो बैलेंस कितना आएगा इस क्वेश्चन में? बैलेंस आएगा 31,000 रुपीज़ का, 31,000 रुपीज़ का बैलेंस आएगा। ये लो जी, 31,000 रुपये का बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में नीचे ऑप्शन दिए होंगे 30,000, 31,000, 32,000, तो तुम लोग लगा के आओगे 31,000 रुपये, ठीक है। देखो आम भाषा में समझो, तुमने 25 प्लस करे, बैंक ने सिर्फ 16 प्लस करे, तो तुमने 9,000 फालतू प्लस करे हुए हैं ना, उसे माइनस कर दो, ठीक है। अच्छा जी, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 20,000। लो जी, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का मतलब माइनस में लिखता हूँ उसको 20,000, माइनस में लिख दिया मैंने 20,000। ओवरड्राफ्ट ओडी, ओडी हमेशा माइनस में आता है। आउट ऑफ द चेक इशूड 8,000, 5800 वर प्रेजेंटेड। आपने चेक दिया 8,000 के, लेकिन प्रेजेंट हुए सिर्फ 5,800 के, यानी आपने तो माइनस करा 8,000, बैंक से माइनस हुआ सिर्फ 5,800। इसका मतलब आपने एक्स्ट्रा माइनस करे हुए हैं 2,200 रुपये, क्योंकि आपने कर दिया 8,000, बैंक ने करे सिर्फ 5,800, तो आपके 2,200 एक्स्ट्रा माइनस हो गए ना, उसे जोड़ो। सबसे पहले 2,200 रुपये तो प्लस कर दो, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, प्लस होता है। अच्छा, आउट ऑफ द चेक डिपॉजिट 10,000, तुमने 10,000 जमा करे, 6,000 वर नॉट क्रेडिटेड, बैंक में हुए सिर्फ 4,000। इस बार लिखा हुआ है 6,000 वर नॉट क्रेडिटेड, 10 में से 6 क्रेडिट नहीं हुए, तो क्रेडिट कितने हुए? मात्र 4,000 क्रेडिट हुए, ठीक है। तो तुमने फालतू यहाँ पे कितने प्लस करे हुए हैं? 6,000 एक्स्ट्रा प्लस करे हुए हैं, करूँ माइनस? 6,000 कर दोगे माइनस, 6,000 माइनस कर दोगे, डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। अब बैलेंस निकाल लो बस भाई साहब, 26 माइनस 22, 26,000 माइनस 2,200, 26,000 माइनस 2,200, 23,800 का बैलेंस आ जाएगा, 23,800 का बैलेंस आ जाएगा, 23,800 का बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। अगले पे चलते हैं, चलो। बैलेंस एज पर पासबुक। अब याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन पासबुक से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन कभी भी पासबुक से शुरू हो तो रूल्स चेंज हो जाते हैं, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, ठीक है। बैलेंस एज पर पासबुक 10,000, तो 10,000 लिख दो प्लस में, 10,000 कौन सी साइड में लिख दो? प्लस में, ठीक है। पेमेंट साइड ऑफ पासबुक अंडर कास्टेड बाय 1,000, पेमेंट साइड 1,000 रुपये से कम लिखी गई है, 1,000 रुपये से पेमेंट कम लिखी गई है, कम लिखी गई है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? पेमेंट पासबुक की कम लिखी है 1,000 से। देखो इसको समझने के लिए एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बनाता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये हैं, 10,000 ही कैश बुक में है, 10,000 ही पासबुक में है। अब कोई भी फिगर ले लो पेमेंट के लिए, सपोज 5,000 की पेमेंट थी, क्योंकि पेमेंट साइड है ना, 5,000 की पेमेंट थी, पासबुक में 1,000 से कम है, पासबुक में 1,000 से कम है, यानी मैंने माइनस करा 5,000, बैंक ने करा सिर्फ 4,000, तो मेरे हिसाब से मेरे खाते में 5,000, बैंक के हिसाब से मेरे खाते में 6,000। तो क्या होगा इस सिनेरियो में? इस सिनेरियो में क्या करना है? मुझे 5 को 6 बनाना है, तो क्या करूँ? 1,000 प्लस कर दूँ, है ना। बैंक ने जब लिखा ही नहीं पेमेंट, तो मैं क्यों लिख रहा हूँ? मुझे उसे वापस जोड़ना चाहिए, मैं प्लस करूँगा 1,000 रुपये, नॉर्मली प्लस तो अब माइनस, नॉर्मली प्लस होता है, अब हो जाएगा माइनस, 1,000 माइनस, बैलेंस आ जाएगा 9,000 रुपये का, ये 9,000 बैलेंस आएगा, ठीक है। अच्छा जी, बैलेंस एज पर कैश बुक, फिर से कैश बुक से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, रूल सीधे सीधे चलेंगे। क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट का मतलब ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट है जी 6,000 रुपये माइनस में लिख दिए। कैश बुक का डेबिट पॉजिटिव होता है और क्रेडिट नेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा, रॉन्ग डेबिट ऑफ 280, बैंक ने एक 280 का डेबिट कर लिया और 60 रुपये क्रेडिट कर दिए, तो अगर 60 क्रेडिट करे तो प्लस करो, बैंक ने मुझे पैसा दिया, मेरे से ले लिए 280, वो माइनस कर दो, बस बैलेंस निकाल दो। 6,280 माइनस 60, 6,280 माइनस 60, 6,220, 6,220 का बैलेंस आ गया, ये बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। अगला आ गया बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000, कैश बुक का बैलेंस 10,000 दिया हुआ है, कुछ नहीं लिखा तो प्लस में लिख दो। एक बिल था 8,000 का जो बैंक ने पे करा, बैंक ने 8,000 का बिल पे कर दिया, तो बैंक ने माइनस करा होगा अंडर अ रिबेट ऑफ ₹500, 8,000 के बिल पे 500 का डिस्काउंट मिला था, इसका मतलब बैंक ने वो बिल पे करा 7,500 में,
यानी बैंक ने माइनस करे 7,500, सपोज बैलेंस मान लो 10,000 10,000 या थोड़ा ज़्यादा मान लो 20,000 का मान लो, 20,000 का बैलेंस मान लो, ठीक है, एज पर मेरे हिसाब से और ये बैंक के हिसाब से। बैंक ने एक बिल पे करा तो बैंक माइनस ही करता है ना, बट फुल अमाउंट वॉज डेबिटेड इन द कैश बुक। मैंने पूरा अमाउंट 8,000 का डेबिट कर दिया। दो गलतियां, पहली गलती तो 7500 को 8,000 करा और क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया बेटा जी। डेबिट का मतलब मैंने तो प्लस कर दिया, मैंने यहाँ प्लस कर दिया 8,000, दो गलतियां हो गई। अब बैंक मेरे हिसाब से मेरे खाते में 28,000, बैंक के हिसाब से है मात्र 12,500। तो 28 को 12,500 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 28,000 को अगर 12,500 बनाना है तो 15,500 माइनस करने पड़ेंगे, 15,500 माइनस करने पड़ेंगे। इसको ये बनाने के लिए 15,500 माइनस करने पड़ेंगे। बैलेंस क्या आएगा, बैलेंस आएगा 5,500 का, 5,500 का नेगेटिव बैलेंस आएगा, ठीक है। इसको ध्यान से करना, दो गलतियां हैं। बैंक ने 8,000 का पेमेंट करा 500 के रिबेट पे, डिस्काउंट पे, तो 7,500 का पेमेंट हुआ, लेकिन मैंने पूरा 8,000 डेबिट कर दिया यार, माइनस करना था प्लस कर दिया। चलो लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। बैलेंस एज पर पासबुक 6,000, ओवरड्राफ्ट, किताब पासबुक से शुरू हो रहा है क्वेश्चन। ओवरड्राफ्ट है जी 6,000 का। एक कस्टमर ने डायरेक्टली जमा करे 1,000 रुपये मेरे बैंक में। एक कस्टमर ने अगर 1,000 रुपये मेरे खाते में जमा कर दिए, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता है, प्लस होना चाहिए था, बैलेंस बढ़ता है प्लस होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन पासबुक से शुरू हो रहा है तो माइनस कर दो, माइनस कर दो 1,000 रुपये, बैलेंस आ जाएगा सर 7,000 रुपये, 7,000 रुपीज़ का बैलेंस आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ तुम लोगों ने सारे क्वेश्चंस अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि कितने नंबर आए 10 में से और टॉपिक में कितनी क्लैरिटी है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से पता चलता है क्लैरिटी कितनी है। क्लैरिटी कितनी है, अगर क्लैरिटी नहीं है तो वीडियोस देखो, ऑलरेडी अपलोडेड है, वीडियोस देखो, अपने कॉन्सेप्ट्स बनाओ, कॉन्सेप्ट्स बनाओगे तभी काम हो पाएगा। तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कैसा रहा, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना, उनके भी कॉन्सेप्ट चेक करो, उन्हें भी बताओ कि आ जाओ यार चेक करो आ रहा है या नहीं आ रहा, पेपर देने जाओगे क्या सीधा, नंबर मत कटवा लेना। तो इस हिसाब से इस तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। मैं और भी क्वेश्चंस लाता रहूँगा, ऑलरेडी इकोनॉमिक्स के करा चुका हूँ, बीएसटी के चल रहे हैं, अकाउंट्स के चल रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलते हैं बहुत जल्द नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।